जब मुगलों ने मिर्ची डाली पावन हल्दी घाटी में, अग्निपुष्प तब हुआ पल्लवित कुंभल घाटी माटी में। जो सिसोदिया कुल का गौरव स्वाभिमान का पोषक था, मुगलों से जो खुली जंग का एकमात्र उद्घोषक था। अकबर का अट्टहास रोका साहस के बलबूते से, समझौतों को ठोकर मारी जिसने अपने जूते से। विधर्मी गिद्धों के हरदम पंख कतरने वाला था, एक वार से ही वो दुश्मन के दो टुकड़े करने वाला था। जिसका बल पौरुष दुनिया में अव्वल और निराला था, जिसका बल पौरुष दुनिया में अव्वल और निराला था। कवच किलो 81 का था और 72 भाला था। चेतक पर जब हो सवार वो युद्ध क्षेत्र में आता था, बाबर की औलादों का कच्चा गीला हो जाता था। क्या नमस्कार साथियों, हिंदी वाग्धारा परिवार में आज तक हम और आप आपस में मिलते रहे हैं। आज मैं आपसे मिलवाता हूं मेरे अभिन्न सखा प्रताप सिंह जी से। बहुत आभार। पहले मैं प्रताप सिंह जी का जो है आप लोगों से परिचय करवा दूं। ये पेशे से टेलीविजन पर समाचार वाचक है और उच्चारण में संवाद शैली में इनका कोई सानी नहीं है साथियों। दूसरा, इनकी रुचि विशेष करके उर्दू साहित्य में है और मैं तो यही चाहता हूं कि हिंदी में तो हम लोग अमूमन बात करते रहते हैं। आपको ये उर्दू के मुशायरों से जुड़ी हुई शेर व शायरी उर्दू सुखन से जो है उससे आप लोगों को अवगत कराएंगे। दोस्तों, उर्दू की बात करने से पहले ये अमूमन मुझे एक कविता सुनाते रहते हैं। क्षयी रोमांस के कवि, जी हाँ, आप नाम से ही जान गए होंगे क्षयी रोमांस का कवि कौन है, हरिवंश राय बच्चन। तो प्रताप सिंह जी, जो आप मुझे हरिवंश राय बच्चन की एक कविता सुनाते रहते हैं, क्या है वो, रात आधी और जी, सबसे पहले तो नमस्कार, खैर मकदम आप सभी को। और मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपके हवाले से मैं इन तमाम लोगों से रूबरू हूँ। रात आधी खींचकर, हालांकि हरिवंश राय बच्चन साहब ने काफ़ी कविताएं लिखी है, पर उनकी ये कविता मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है जी। और आपको इस कविता को सुनने से ये अंदाजा हो जाएगा कि हरिवंश राय बच्चन को क्षयी रोमांस का कवि क्यों कहा जाता है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप बहुत ज्यादा पूरी कविता भी नहीं तो आप थोड़ा सा उसका। बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा जी। तो बच्चन साहब कहते हैं कि रात आधी खींचकर मेरी हथेली, एक उंगली से लिखा था प्यार तुमने। रात आधी खींचकर मेरी हथेली, एक उंगली से लिखा था प्यार तुमने। फासला था कुछ हमारे बिस्तरों में और चारों ओर दुनिया सो रही थी। तारिकाएं ही गगन की जानती हैं जो दशा दिल की तुम्हारे हो रही थी। मैं तुम्हारे पास होकर दूर तुमसे, अध जगा सा और अध सोया हुआ सा। रात आधी खींचकर मेरी हथेली, एक उंगली से लिखा था प्यार तुमने। एक बिजली छू गई सहसा जगह में, वाह। एक बिजली छू गई सहसा जगह में, कृष्ण पक्षी चांद निकला था गगन में। इस तरह करवट पड़ी थी तुम के आंसू, बह रहे थे इस नयन से उस नयन में। मैं लगा दूं आग इस संसार में, है प्यार जिसमें इस तरह समर्थ कातर। इश्क में बड़ी शक्ति बताई गई है कि इंसान पूरी दुनिया से लड़ने के लिए अकेला तैयार हो जाता है। साथियों, तैयार हो जाइए, कभी मधुशाला सुनेंगे इनसे, बहुत प्यार। मैं लगा दूं आग इस संसार में, है प्यार जिसमें इस तरह समर्थ कातर। जानती हो उस समय क्या कर गुजरने के लिए था, कर दिया तैयार तुमने। अच्छा, प्रताप सिंह जी, मैं आपसे एक बात कहूं। हिंदी में कई लेखक ऐसे हुए हैं, विशेषकर मैं मध्यकाल की बात करूं, हमारे केशव दास जी एक, और वो बात कहने में संवाद शैली, आपका अभी मैंने जो है परिचय करवाया कि ये संवाद अदायगी के लिए बड़े चर्चित हैं। तो वो बात कहते कहते रुक जाते थे और जो बात उन्होंने कही नहीं वो बात उनकी असर करती थी, यानी कि अनकही को। तो ऐसा कोई उर्दू में भी कोई शायर है? उर्दू घराने की अगर हम बात करें तो जॉन एलिया ये पहला नाम आएगा। जॉन को ये बहुत अच्छे से ये फन हासिल था कि कह के जो अनकहा करने का ये जो फन है, और गालिब के बाद अगर किसी में तर्जुमा देखा गया तो उनमें देखा गया। और जॉन को सिर्फ एक शायर तक सीमित कर देना बहुत गलत होगा। जॉन इस तरह से शेर पढ़ते थे कि जॉन एलिया को जॉन ओलिया कहने लग गए थे लोग, कि पीर पैगंबर दिखते थे। हाँ। एक बिल्कुल एक कलंदर की तरह वो पढ़ते थे। रो दिए तो सारे महफिल रो दिए, कहकाओं के अंदर उनकी चीखें गूंज रही है, अलग अलग से दर्द से वो एक बेचैनी से गुजर रहे हैं। वो निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन उसी बेचैनी में उनको सुकून भी आ रहा है। तो लोग जो निकालने आ रहे हैं उनको एक वक्त पे वो मना भी कर देते हैं कि नहीं, मुझे इसी में रहना है। जैसे कि जॉन, मैं फिर रोकूंगा आपको कि आपने ये कहा कि
वो एक दर्द में रहते हैं, और जब दर्द से निकालने के लिए उनको आते हैं तो हरिवंश राय बच्चन की एक पंक्ति है कि पीड़ा में आनंद जिसे हो आयो मेरी मधुशाला। तो जब दर्द को आदमी इस कदर जीने लगता है ना, तो दर्द से ही प्यार करने लगता है। जॉन वही कहते हैं जब कोई विरह में होता है तो उसको विरह से प्यार हो जाता है। महादेवी वर्मा ये कहती है कि मिलन का नाम न लो, मैं विरह में चिर हूं, उसको विरह से ही प्यार हो जाता है। तो सेलिब्रेट करना, वो जो फन है, ये बड़ा हौसले का काम है यार, किसी से नहीं हो सकता। ये हिंदी और उर्दू वाले मिलके करेंगे आज। तो आप जॉन साहब का किसी एक शायर का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उनका एक शेर था कि आप मुनाफिक लोग मरेंगे बिस्तर पर, हम तो यारो चौक में मारे जाएंगे। हम तो यारो चौक वो है ना एक चौक वाली मौत, घेर के मारना, तो वो एक फन है। जॉन इसी एक गाना है कि तुम जन्म गंवा के जाओगे और हम जन्म बिता के जाएंगे, संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे। तो ये जो शायरी वाले लोग हैं, ये संसार में डूब कर और अपने जो है साहित्य को अध्यात्म में जीवंत कर देते हैं। अब हाँ, जिस बेचैनी की आप बात कर रहे थे, उसी बेचैनी में जॉन कहते हैं कि उर्दू में डॉक्टर्स को कहते हैं चारा साज, चारागर या चारा साज। तो जॉन कहते हैं कि चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा। अच्छा, चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा, हाँ दवा दो मुझे मगर ये बतला दो मुझे आराम तो नहीं, आराम तो ना होगा। तो वो जो बेचैनी है एक मुसलसल तारी है जॉन के ऊपर। अब जॉन जब मोहब्बत में बात करते हैं तो किस तरह से बात करते हैं, और जॉन को ये बड़ा एक कमाल हासिल है कि कह के अनकहा करने का ये तो फन है ही जॉन का। इसके अलावा इमेजिनेशन उनकी आप देखो तो जैसे कहते हैं कि दीपक बुझने के पहले तेज जलता है तो इमेजिनेशन पे जॉन कहते हैं, एक उनका बड़ा अच्छा शेर था। मोहब्बत पर जब जॉन कहते हैं कि लड़कियों की अक्सर आदत होती है कि वो नाम नहीं लेती। ये तमाम सुनने और देखने वाले जो लोग हैं, जी हमारा मध्यकाल भरा पड़ा है, नायिका की सखियां पूछती रहती है ये तो बता दे तेरा कौन है वो, और वो सही में नाम नहीं लेती। ए जी ओ जी सुनते हो, घर में भी अक्सर ये चीजें सुनने को मिलती होंगी। तो जॉन इस पर कहते हैं कि नशाए नाज ने बेहाल किया है तुम्हें, नशाए नाज ने बेहाल किया है तुम्हें, तुम अपने दिल से काम क्यों नहीं लेती। नशाए नाज ने बेहाल किया है तुम्हें, तुम अपने दिल से काम क्यों नहीं लेती। ए जी ओ जी तुम मैं वो अजी आप मगर, क्या है ये सब, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। क्या बात है, क्या बात है। तो साथियों, ये आज श्रृंगार की धारा बहेगी वागधारा पे, और उर्दू को कहते हैं बड़ी मीठी जुबान है, मीठी, बड़ा साइस्ता लहजा है। और गुलजार साहब की तो बड़ी एक नज्म है कि उर्दू के हवाले से, वो आप लोग जरूर जाके पढ़ें। और नहीं, ये पढ़ेंगे नहीं, हम तो चाहते हैं कि वो जो नहीं, वो नज्म मुझे याद नहीं, मैं हालांकि सर्च करके सुना सकता हूँ। हाँ, आजकल तो ये कई साधन। और ये जो कह के अनकहा करने का ये जो फन है जॉन को हासिल है, वो इस शेर से उनका अंदाजा होता है कि है मोहब्बत हयात की लज्जत वगरना कुछ लज्जत हयात नहीं, है मोहब्बत हयात की लज्जत वगरना कुछ लज्जत हयात नहीं, हो इजाजत तो एक बात कहूँ तुमसे, वो मगर खैर कोई बात नहीं। तो जॉन बड़े अच्छे शायर हैं पढ़ने के हवाले से। मैं वो नज्म निकाल लेता हूँ। साथियों, अमीर खुसरो को हम आदिकाल से पढ़ते आए हैं, और ये उर्दू जो है ये हिंदी से इतर बिल्कुल नहीं है। अमीर खुसरो से लेकर आधुनिक काल की बात करें, फिराक गोरखपुरी तो अपने सिलेबस तक में है, और आज ये सौभाग्य है कि ये संयोग से यहाँ आ गए हैं। आप इन्हें बहुत तलाश सकते हैं। इनके कौन सा गांव है आपका, इंस्टाग्राम वाला ठिकाना प्रताप सिंह 081 माय IG हैंडल इज। कि सॉरी, हम वापस आते हैं गुलजार साहब पे। ज़बान की बात होती उर्दू, तो गुलजार साहब कैसे हैं, ये कैसा इश्क है उर्दू ज़बान का, ये कैसा इश्क है उर्दू ज़बान का, मज़ा घुलता है लफ्ज़ों का ज़बान पर कि जैसे पान में महंगा किमाम घुलता है। क्या बात। ये कैसा इश्क है उर्दू ज़बान का, नशा आता है उर्दू बोलने में, गिलोरी की तरह है मुंह से लगी सब इस्तिलाहें, लुत्फ देती हैं हलक छूती है उर्दू तो हलक से जैसे मैं का घूंट उतरता है। बड़ी अरिस्टोक्रेसी है ज़बान में, फ़कीरी में नवाबी का मज़ा देती है उर्दू। अगरचे मानी कम होते हैं उर्दू में तो अल्फाज की इफरात होती है, मगर फिर भी बुलंद आवाज़ पढ़िए तो बहुत ही मोतबर लगती है बातें। कहीं कुछ दूर से कानों में पड़ती है अगर उर्दू
तो लगता है कि दिन जाड़ों के हैं, खिड़की खुली है और धूप अंदर आ रही है। अजब है ये ज़बां उर्दू, कभी कहीं सफ़र करते अगर कोई मुसाफिर शेर पढ़ दे मीर गालिब का, वो चाहे हो अजनबी, यही लगता है कि मेरे वतन का है। बड़ी शाइस्ता लहजे में किसी से सुनकर उर्दू, क्या नहीं लगता कि एक तहजीब की आवाज़ है उर्दू। तो गुलजार साहब बड़ा सही फरमाते हैं इस ज़बान के बारे में, बहुत मिठास है और बहुत अच्छे अच्छे शायर हुए हैं इसमें पढ़ने के लिए। मैं यही कहने वाला था कि हम किसी एक व्यक्ति विशेष को लेकर तो कभी बहुत लंबी बात कर लेंगे, मगर आप व्यक्ति विशेष पसंदीदा यही है कि मुझे शायरी अपनी जगह एक शौक की जगह ठीक है, मगर शायर से मैं बहुत ज़्यादा तब भी मुतासिर होता हूँ कि वो समाज के लिए जो जो जैसे कि मैंने अभी रिसेंट देखा था, आपने दुष्यंत साहब के ऊपर जो प्रोग्राम बनाया था, कि जब जब सियासतें डगमगाई हैं, जब जब उनको गुरूर हुआ है अपने होने पर, तब तब हिंदी कविताओं ने या कवियों ने, शायरों ने उनको आईना दिखाया है। तो दुष्यंत कुमार वो शख्स की जो मोहब्बत में कहते हैं तो ये कहते हैं कि तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ, एक जंगल है तेरी आंखों में जिसमें मैं राह भूल जाता हूँ। कितना आसान, कितना मोहब्बत में। और इस शख्स को जब मन मर्जियाँ करने पर सरकारें उतरती हैं तो उनको ये इनकी गज़लों से नारे लग रहे हैं। आपातकाल के दौरान की बातें हैं कि के समय पे ये, और हिंदी में हम बात करें तो हमारे नागार्जुन साहब की, दुष्यंत साहब कहते हैं ना कि हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो नागार्जुन साहब ने तो नाम लेकर कहा था कि हिंदू जी क्या हो, क्या हुआ आपको, बेटे को तार दिया, बोड़ दिया बाप को। और इतना कड़वा कहने वाला, किसी सत्तारूढ़ के सामने खुलकर कहने वाला। और आप वो जमाना देखें कि किस वक्त, उनका साहस देखिए किस वक्त वो कह रहे हैं। वो कवि ही हो सकता है। तो कबीर को चाहे आप पढ़ें, वहां से होकर आए, और उनके जब जब शेर पढ़ोगे आप बड़ा मुतासिर होते हो, और इनके कहे हुए से आप वो जमाना अभी भी जी सकते हैं। इस सेंचुरी में भी आपको लगेगा कि वो खतों वाले एक सिलसिले हैं। होता है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथी आपके कुछ एक नज्म, चाहे वो आपकी लिखी हुई हो, चाहे मैं सुना देता हूँ, और वो बड़ी आम फहम की होनी चाहिए, क्योंकि मोटे मोटे शब्द जो हैं अभी मेरे साथी हिंदी के हैं, हालांकि उर्दू और हिंदी पैरेलल चलती रहती है। मैं कुछ गज़लें हैं ताज़ा सुनी हुई, तो वो मैं सुना देता हूँ। कि अली ज़रियून एक बहुत अच्छा नाम हुए हैं और नई जनरेशन के शायर हैं। तो वो फरमाते हैं कि मेरे लिए तो इश्क का वादा है शायरी, मेरे लिए तो इश्क का वादा है शायरी, आधा सुरूर तुम हो तो आधा है शायरी। रुद्राक्ष हाथ में है तो सीने में ओम है, रुद्राक्ष हाथ में है तो सीने में ओम है, कृष्णा है मेरा दिल तो मेरी राधा है शायरी। कृष्णा है मेरा दिल तो मेरी राधा है शायरी, अपना तो मेल जोल ही बस आशिकों से है, दरवेश का बस एक लिबादा है शायरी। दरवेश का एक लिबादा है और वो आशिक ईश्वर का है। हो आशना कोई, आशना का मतलब होता है परिचित, कि हो आशना कोई तो दिखाती है अपना रंग, बेरमजियों के वास्ते सादा है शायरी। बिल्कुल। तुम सामने हो और मेरी दस्तरस में हो, तुम सामने हो और मेरी दस्तरस में हो, इस वक्त मेरे दिल का इरादा है शायरी। और हाँ, इसलिए भी इश्क ही लिखता हूँ मैं ज़रियून, क्योंकि मेरा किसी से आखिरी वादा है शायरी। क्या बात है। तो बड़े अच्छे चाहते हैं मेरे बच्चे आपसे कि आप ऐसे नज़्म इनके सामने प्रस्तुत करते रहें। एक है कि हालत जो हमारी है तुम्हारी तो नहीं है, कि ये पीड़ा से, इस पीड़ा से सबसे होकर गुजरे हैं कि ये ना एक जो प्रिटेंड करने का है कि हम आप ही के हैं, तो वो है ना कि हालत जो हमारी है तुम्हारी तो नहीं है, ऐसा है तो फिर ये कोई यारी तो नहीं है। कोई यारी तो नहीं है। एक गज़ल छोटी बहर की मैं एक दो सुनाता हूँ। आम जो इस जो अभी का स्लैंग चल रहा है, इस लहजे से जो मुतासिर होते हैं लोग, कि मन जिसका मौला होता है वो बिल्कुल मुझसा होता है, मन जिसका मौला होता है वो बिल्कुल मुझसा होता है, तुम मुझको अपना कहते हो, कह लेने से क्या होता है, कह लेने से क्या होता है, तुम मुझको अपना कहते हो, कह लेने से क्या होता है, आंखें हंसकर पूछ रही हैं, नींद आने से क्या होता है। क्या बात। आंखें हंसकर पूछ रही हैं, नींद आने से क्या होता है, वक्त के जख्म का पूछ रहे हो, वक्त के जख्म का पूछ रहे हो,
थोड़ा सा गहरा होता है। और अच्छी लड़की जिद नहीं करते, अच्छी लड़की जिद नहीं करते, देखो इश्क बुरा होता है। तो ये ताज़ा गज़लें और बहुत सारी आपके काम आने वाली है, और बहुत शुक्रिया आप सभी का। सबसे नहीं, पहले मैं एक और चीज चाहता हूँ, इनको हिंदी की वानगी शुरू में दिखाई। आपने एक बार मुझे एक वीर रस की कविता सुनाई थी राणा प्रताप को लेकर, किसी की लिखी। राणा प्रताप बड़ा, अब आप सुनेंगे प्रताप की कहानी, प्रताप ही की जुबानी। बात कर रहे हैं राणा प्रताप की कहानी, प्रताप ही की जुबानी। और ये सौभाग्य है कि महाराणा प्रताप जो किरदार थे हम सब उनसे परिचित हैं, और स्वामी भक्ति किसे कहते हैं और आत्मसम्मान जिसे कहते हैं, उसी की जद्दोजहद में उन्होंने अपनी ज़िंदगी तमाम गुजारी। और वो कहते हैं ना, डंके की चोट भी जीना, कि अपने उसूलों पर जीना जी, किसी की अधीनता नहीं रखी। पहली बात तो 80,000 की सेना से 8,000 को लड़वाने वाले का कलेजा राणा प्रताप का ही हो सकता है, कि जहाँ सामने मौत दिख रही है, हर सैनिक पे 8 सैनिक एक्स्ट्रा, और उनके बल से वाकिफ़ है। एक कवि हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उनकी एक बहुत ही अच्छी कविता है जो प्रताप की जीवनी को खुद में बखूबी समेटे हुए है। तो वो कविता आपको सुनाता हूँ कि जब मुगलों ने मिर्ची डाली पावन हल्दी घाटी में। क्या बात है, सुनिए साथियों, गौर से सुनिए। जब मुगलों ने मिर्ची डाली पावन हल्दी घाटी में, अग्नि पुष्प तब हुआ पल्लवित कुंभल घाटी माटी में। जो सिसोदिया कुल का गौरव स्वाभिमान का पोषक था, मुगलों से जो खुली जंग का एकमात्र उद्घोषक था। अकबर का अट्ठाहस रोका साहस के बलबूते से, समझौतों को ठोकर मारी जिसने अपने जूते से। विधर्मी गिद्धों के हरदम पंख कतरने वाला था, एक वार से ही वो दुश्मन के 2 टुकड़े करने वाला था। जिसका बल पौरुष दुनिया में अव्वल और निराला था, जिसका बल पौरुष दुनिया में अव्वल और निराला था, कवच किलो 81 का था और 72 भाला था। चेतक पर जब हो सवार वो युद्ध क्षेत्र में आता था, बाबर की औलादों का कच्चा गीला हो जाता था। क्या 8 फुटा महाराणा से कद अपना नापा करते थे, और देख सामने अकबर के भी गुर्दे कांपे करते थे। ये है प्रताप साथियों, अब वो आहिस्ता आहिस्ता जो है असर आता है। और देख सामने अकबर के भी गुर्दे कांपे करते थे, घास चपाती खाने वाला खुददार कहानी था। ये चपाती वाली स्टोरी आपने सबने सुनी होगी कि अरे घासरी रोटी ही जब मन में ले भाई, घास की चपाती को भी बिल्ली का बच्चा ले भगा, ऐसे दिन आ गए जी जी, कि घास चपाती खाने वाला खुददार कहानी था, और मेवाड़ी पानी के आगे अकबर पानी पानी था। राजपूती गाथा के तन पर स्वाभिमान का जेवर था, मरते दम तक नहीं झुका वो सूर्यवंश का तेवर था। जीत हार की बात ना करियो, कौन जीता कौन हारा ये इतिहास को याद रखने दो। जीत हार की बात ना करियो, संघर्षों का ध्यान करो, कथा पीढ़ियों को सिखलाओ, निस्कुल पर स्वाभिमान करो। गिरा जहां पर खून वहां का पत्थर पत्थर जिंदा है, जिसमें नहीं है मगर नाम का अक्षर अक्षर जिंदा है। और जीवन में यह है अमर कहानी, अक्षर अक्षर गढ़ लेना, और शौर्य कभी जो सो जाए राणा प्रताप को पढ़ लेना। किसी शायर का कहते हैं कि जब अपने पर बन आए तब युद्ध कहाँ तक टाला जाए, और तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। तो ये थे राणा प्रताप, और मुझसे ज़्यादा ही आप लोग भी वाकिफ होंगे इनसे। तो शौर्य कभी जो सो जाए राणा प्रताप को पढ़ लेना। राणा प्रताप को पढ़ लेना। और अभी मेरे विद्यार्थियों को शौर्य की बड़ी जरूरत है, क्योंकि पीछे का जो दौर गुजरा है वो बड़ा निराशाजनक, और न तैयारी कर पाए, और अब जो है इनके करियर में वो वापस दौर आया है कि ये तैयारी करें, दूर रहकर भी आप तैयारी कर सकते हैं। वक्त का यही तकाजा है, एक बड़ा खूबसूरत भी हो कि कैसा भी हो, बदलता जरूर है। जी जी जी। और दिल ना उम्मीद ना सही, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, कभी तो टलेगी, कभी तो सवेरा आएगा। साथियों, प्रताप सिंह जी से किसी अगले दिन और रूबरू होंगे। मुझे उम्मीद है आपको काफी आनंद आया होगा, और आपका यहाँ आने के लिए शुक्रिया, और मेरे साथियों से जुड़ने के लिए उनकी ओर से भी मैं आपका बहुत बहुत आभार कि मैं आप लोगों से जुड़ा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ओके।